Hello, everybody. Good morning. Today I am saying to about religions books. भागवत गीता सिर्फ कर्म ही धर्म है का ज्ञान देता है। बाइबल में हमने देखा उसका मूल मंत्र है प्रेम ही परमेश्वर है। जैन धर्म में भी अहिंसा परमो धर्म। गुरु ग्रंथ में भी सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु फतेह। कुरान एक बहुत पवित्र किताब है। मैंने कल लाइब्रेरी में एक किताब देखा जो 1530 का था, बहुत पुरानी किताब थी। उसमें थोड़ी सी ऐसे तो मैं कुरान के बारे में कुछ इस्लामिक धर्म के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें जो कुछ लिखा था उसमें कुछ समझ में आया। कुरान का मूल उद्देश्य ईमान, उसका सर्किट है ईमान है तो नमाज है और नमाज है तो गॉड है। इन तीन सर्किट में चलते रहता है। जैसे हम लोग का ना गीता के अनुसार है कि वेयर देयर इज फेथ देयर इज लव, वेयर देयर इज लव देयर इज पीस, वेयर देयर इज पीस देयर इज गॉड। बट Quran says another things. Where there is honest, there is pray. Where there is pray, there is God. Means Allah. कुरान में फेथ का कोई उतना फोर्स नहीं है। उसमें आपको विश्वास हो या ना हो, यू आर कंपेल्ड टू एक्सेप्ट। उसका मूल उद्देश्य है ईमान। मैंने भी फॉलो किया ईमान एक क्या चीज़ है ज़रा देखा जाए तो कि ईमान का मतलब है कि जिससे आप जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, नेक दिल इंसान बनते हैं। बड़ा ही पवित्र बात है, हमको बहुत अच्छा लगा। आज दुनिया में एक चीज़ की कमी है तो वो है ईमान का कमी। 2 रुपया में ईमान लोग बेच देते हैं। ये बड़ा ही दुख की बात है। हर एक ग्रंथ का कहना है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर भी इतना नफरत क्यों? ऐसे देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को बड़ा प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का पर्व में सेलिब्रेशन भी करते हैं, गेट टुगेदर ईच एंड अदर। लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ा पॉल्यूशन के साथ पॉलिटिकल डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं। खैर इसमें मुझे नहीं जाना है। आज मेरा उनका जो कुरान वाली बात जो थी वो मुझे जो अच्छी लगी है, पहली बात कि ईमान पर चलो। ईमान पर कमाया हुआ धन जो भी है 100% में 2% तुम निकाल दो, जिसको वो लोग बोलते हैं ज़कात निकालो। ये चीज़ मैंने भी फॉलो किया, ये हम लोग भी करते हैं। हम लोग भी सारा धन खा नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ तो दान करते ही हैं, सब कोई करता है। ये बहुत अच्छी बात है। 2% उसमें से निकाल कर गरीबों के लिए ज़कात निकाल दिया करो। मैंने देखा सुना पढ़ा, जैसे मुस्लिम कंट्री जो हैं विदेश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ कोई लेना नहीं चाहता है, दान कोई खाना नहीं, ज़कात कोई खाना नहीं चाहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब सारा धन वो लोग को इकट्ठा हो जाता है तो इंडिया आते हैं अजमेरी ख्वाजा के मस्जिद में, मोइनुद्दीन बाबा
का, जो पीर बाबा, जो बाबा हैं अजमेरी ख्वाजा, इंद के राजा, वहाँ आकर के वो लोग जी भर के दान करते हैं। और हमारे इंडिया में एक बात है कि ज़कात खाने वाले का कमी नहीं है, मुफ्त का खाने वाले का कमी नहीं है, चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, लेकिन मुफ्त में मिलेगा तो पीछे नहीं हटेगा, चाहेगा कि लेंगे। जिस दिन से तुम 100 रुपया कमाओ, 2 रुपया निकाल दो, उस दिन से तुम दुनिया का बादशाह बन जाओ। किसी का ज़कात मत खाओ, किसी का दिया हुआ दान मत लो। अगर तुमको कोई 1 कप चाय पिलाता है, पी लो, दूसरा दिन पिलाता है कोई पी, तीसरा दिन जब पिलाने बोलता है, तुम पूछो तुम्हारा मकसद क्या है, क्यों पिला रहे हो, हमसे तो नहीं पीते हो, इसको पकड़ो। लेकिन लोग क्या करते हैं, पीते जाते हैं, पीते जाते हैं, लेते जाते हैं, लेने में बड़ा आनंद है। ये गलत बात है। कुरान हमें सिखाता है ईमान पर चलो। तो मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ईमान क्या है, सबको पता है, लेकिन फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी बात, ज़कात निकालो। जो लोग ज़कात निकालते हैं देखेंगे वो बीमार जल्दी नहीं होते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा, जो नहीं निकालते हैं, खुद खा जाते हैं, वो अक्सर उनके फैमिली में बीमारी रहती है। वो ऊपर वाला निकाल ही लेता है किसी न किसी बहाने से। तो इसलिए कहा भी गया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस बात को कभी आपने गौर किया होगा? बहुत सुकून मिलता है इस बात से। तो इसमें एक तो जो मैंने कहा था कुछ देर पहले कि वेयर देयर इज ऑनेस्टी देयर इज प्रे, वेयर देयर इज प्रे देयर इज गॉड, मीन्स अल्लाह, वेयर देयर इज गॉड देयर इज नो नीड। इसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है। सभी धर्मों के बातों को इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और सब सम्माननीय है। कुरान में जितनी भी बातें लिखी हैं वो किसी एक इंसान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लिखी है। भागवत गीता में जो लिखी है वो एक इंसान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अच्छे कर्म करने की सजेशन देती है, पूरी दुनिया के लिए। बाइबिल में जो कहता है कि प्रेम ही परमेश्वर है, पूरी दुनिया के लिए। जैन धर्म वाले बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, वो भी पूरी दुनिया के लिए। तो हर कोई का एक ही मकसद है कि अच्छे कर्म करें। तो अच्छे कर्म का मूल मंत्र क्या है? ईमान का मूल मंत्र क्या है? कुरान के अनुसार मैं देखा, उसमें देखे एक जगह और लिखा था कि माँ के साथ जो अन्याय करता है उसको कोई खुदा भी बख्श नहीं देते हैं, कोई बख्श नहीं है उनके लिए जो माँ के साथ। ये बात हमारे धर्म में भी है, सभी धर्म में। यानी मूल मंत्र है माता और पिता। इस जड़ को मत काटो। आप शोहरत में, दौलत में, शिक्षा में, धन में, सब चीज़ में बहुत आगे हो जाएंगे, लेकिन अपने माता पिता से, चाचा चाची से, नाना नानी से, बाबा दादी से बड़े नहीं हो सकते हैं, अपने बुजुर्गों से बड़े नहीं हो सकते हैं। उनके साथ अदब से बात करना आपका कर्तव्य है। बहुत अच्छा लगा ये जो मैंने पढ़ा कई चीज़, बहुत अच्छा लगा। 5 बार जो उन लोग प्रे करते हैं उसमें एक प्रकार का योगा भी हो जाता है। 1 महीने का जो रमजान रखते हैं उसमें पूरा लीवर क्लीनिंग हो जाता है। कभी जो 1 महीना रमज़ान के दिन में रोज़ा रखता है वो देखेंगे कभी बीमार भी नहीं होते हैं, और जिस दिन उसका अंत होता है उस दिन तो उनके चेहरे में क़यामत ही आ जाता है।
नूर टपकने लगता है। तो हम लोग जिसको प्यार करते हैं उसको उन लोग मोहब्बत कहते हैं। किसी ने कहा था कि राम जी का मंदिर में हम लोग इबादत तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। और हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाई, सिख ईसाई सब मिल के ही रहते हैं। चंद पॉलिटिक्स वाले इनको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हिंदुस्तान को। आप देखे होंगे अजमेर शरीफ में बाबा हिंद के राजा जो ख्वाजा जी हैं, उनके दरबार में कौन नहीं आता है। वहाँ पता नहीं चलता कि कौन क्या है, सब एक हो जाते हैं। अच्छा लगता है। आज का मेरा जो वक्तव्य था उसमें कुछ और चीज़ है जो थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लिया जाए। एक जगह लिखा था, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और यहाँ हर साख में उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। क्या रिपीट और एक बार? ओके। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, और यहाँ हर साख में उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस बात का बहुत बड़ा अर्थ है। हर कोई समझता है, समझना नहीं चाहता है। समझ कर समझना भी एक समझ है, और जो ना समझे उसको भी एक समझ है। मैं किसी को समझाना नहीं चाहता हूँ, खुद सब समझदार हैं। ये मुझे अच्छा लगा, ये इसलिए मैंने इसको कहा। दूसरी बात, ईमान सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए है। और जिसके अंदर ईमान नहीं है वो बहुत बड़ा गरीब है, और जिसके पास ईमान है और वो फूस का मकान में रहता हो तो भी वो बहुत बड़ा बादशाह है, बहुत बड़ा आदमी है। जिसके अंदर इंसानियत है, नेक दिल इंसान है, अच्छा चरित्र है, बुरी नज़र से लोगों को नहीं देखते हैं, इज्जत करते हैं लोगों को। इस तरह का जो शिक्षा है कुरान से, उसको हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आज का एपिसोड यहीं तक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। लास्ट में, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां, कौन लिखा था? इकबाल साहब ने लिखा था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।